मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। अपन पढ़ रहे थे किले, डिस्ट्रिक्ट वाइज देख रहे थे। आज अपन देखते हैं बाड़मेर। बाड़मेर में वो किला, ठीक है, क्वेश्चन जिसके सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन से बनते हैं। बाड़मेर का किला, बाड़मेर का कश्मीर, इनमें से किस किले को कहा जाता है। ठीक है, वो कौन सा किला है जो जालोर दुर्ग की कुंजी कहलाता है। ठीक है, वो कौन सा दुर्ग है जो जालोर विजय से पूर्व अलाउद्दीन खिलजी ने जीता। ठीक है, वो कौन सा दुर्ग है जिसका नाम जीत के पश्चात अलाउद्दीन ने खिजराबाद कर दिया। वो कौन सा दुर्ग है जो मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली के रूप में जाना जाता था। वो कौन सा दुर्ग है जहां राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी जैसे मथुरादास माथुर और जयनारायण व्यास को नजरबंद किया गया था। इन सभी क्वेश्चनों का आंसर है मेरे प्यारे बच्चों बाड़मेर का सिवाना दुर्ग। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट दुर्ग है। ठीक, महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है मैंने बताए। अब एक एक पे अपन चर्चा करते हैं डिटेल में। सबसे पहले अपन देखते हैं कि किस प्रकार का दुर्ग है। ये गिरि दुर्ग है। किस प्रकार का दुर्ग है? गिरि दुर्ग है। ठीक है, गिरि पहाड़ी, तो कोई पहाड़ी भी होगी, बिल्कुल हल्देश्वर पहाड़ी, या इसको अपन 56 की पहाड़ियां भी बोलते हैं। मतलब 56 एक तरह से गोल गोल पहाड़ियां यूं दिखाई देती हैं ऐसे, तो इसलिए इनको अपन 56 की पहाड़ियां बोलते हैं। और ये 56 की जो पहाड़ियां ना, ये ग्रेनाइट की हैं, सारी ग्रेनाइट की, मतलब ग्रेनाइट चट्टान इनके अंदर पाई जाती है 56 की पहाड़ियां। 56 के मैदान प्रतापगढ़ में, 56 की पहाड़ियां अपने प्रताप, ये अपने बाड़मेर के अंदर है। ठीक है, हल्देश्वर पहाड़ी, आपको याद है कि हल्देश्वर मेला भी मैंने आपको बताया था। हल्देश्वर महादेव शिवरात्रि पर मेला, फागुन कृष्ण तृतीया अपनी शिवरात्रि है, तो वहां पर अपन ने पढ़ा था हल्देश्वर, हल्देश्वर महादेव का मेला, है ना। जैसे एकलिंग जी, हरणी, सौराठ अपने चित्तौड़, फिर अपन ने घुसमेश्वर महादेव, सपेऊ और करौली महादेव, करौली में अपन ने महाशिवरात्रि मेला पढ़े थे। उस शिवरात्रि मेले में मैंने आपको बारे में बताया था हल्देश्वर महादेव, वो यही पहाड़ियां है, हल्देश्वर पहाड़ियां। ठीक है ना, याद रखो। ठीक है, हल्देश्वर ऐसे। उपनाम क्या है इसको, अपन क्या बोलते हैं? बाड़मेर का कश्मीर बोलते हैं, क्योंकि पहाड़ पे स्थित है, पर्यटन स्थल है। निर्माण वर्ष 10वीं शताब्दी में हुआ। निर्माता कौन है? वीर नारायण पंवार। ठीक है ना, वीर नारायण पंवार, पंवार शासक इस दुर्ग के निर्माता हैं, वीर नारायण पंवार। अन्य नाम क्या है इसके? कुमटगढ़। तो कुमट नाम का एक वृक्ष होता है, जैसे अपन खेजड़ी देखते हैं, तो खेजड़ी से तुलनात्मक रूप से थोड़ी हाइट कम होती है और घना कम होता है। ठीक है ना। और कुमट वृक्ष जाना जाता है गोंद के लिए। सर्दी में आपने गोंद के लड्डू खाए होंगे, खा रहे होंगे, तो वो जो गोंद निकलता है वो इस कुमट वृक्ष से ही है। ठीक है ना, गोंद के लिए जाना जाता है। दुर्ग के आसपास कुमट वृक्षों की अधिकता के कारण इसको कुमटगढ़ भी बोलते हैं, कुमटगढ़। ठीक है, फिर इसको बोलते हैं अपन, दूसरा उपनाम है जालोर के दुर्ग की कुंजी। कुंजी क्या होता है? ताल, चाबी जिसको बोलते हैं, कि अगर वो दुर्ग आपको खोलना है ना, तो ये दुर्ग आपके पास कंट्रोल में होना चाहिए। तो कुंजी क्या करती है कि ताले को अगर खोलना है तो कुंजी चाबी ही होनी चाहिए ना आपके पास। तो अगर वो दुर्ग आपको जीतना है तो पहले इसको जीतो, उसके बाद आप उसको जीत पाओगे। तो अभी अपन देखेंगे आगे कैसे इसने कुंजी का काम किया है कि नहीं है। अपन जैसे देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी ने पहले 1308 के अंदर इसको जीता है, और फिर 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर को जीता। तो चूंकि ये जालोर के दुर्ग की कुंजी था, तभी तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसको पहले जीता ऐसे। ठीक है ना, तो ये जालोर के दुर्ग की कुंजी है, इसलिए आप यहां लिख लो कि जैसे अलाउद्दीन, अभी आगे आएगा बता दूंगा, अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 के अंदर तो आक्रमण किया था किस पे? बाड़मेर में सिवाना दुर्ग पे। और 1311 में किया था आपने किस पे? जालोर दुर्ग। तो जैसे अपन देखते हैं, इससे पहले अपन देख लिया था 1303 में किया था अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पे आक्रमण। ये ऐसे है। ठीक है, ऐसे याद रखो। 1298 में जो है अलाउद्दीन खिलजी का गुजरात आक्रमण, मलिक काफूर को जहां से पकड़ा था, ये गुजरात है। ठीक है ना, तो ऐसे में ध्यान में रखो। तो जालोर दुर्ग की कुंजी था सिवाना दुर्ग, इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने पहले बाड़मेर के सिवाना दुर्ग को जीता। तो कुंजी ऐसी थोड़ी कहते हैं, कुछ तो रहा होगा, मैं तो उसका ऐसे। फिर इसका एक अपने को सामरिक महत्व क्या मिलता है? सामरिक महत्व क्या है मेरे प्यारे बच्चों? इसका सामरिक महत्व क्या है कि संकट काल के में अंदर, ये संकट काल में मारवाड़ जोधपुर के राजाओं की शरण स्थली था। अगर किसी भी जोधपुर के मारवाड़ के राजा को संकट नजर आता अपनी राजधानी जोधपुर के अंदर, तो भाग के इधर आ जाते थे। तो सर क्या कभी ऐसे आए हैं क्या? बिल्कुल आए। जैसे अपन देखते हैं कि मारवाड़ के शासक मालदेव, है ना, मालदेव की जब लड़ाई हुई, किसकी? मालदेव की लड़ाई हुई शेरशाह सूरी से 1544 में गिरी सामेल के युद्ध में। तो संकट जब नजर आया मालदेव को, तो किधर आ गए? सिवाना के दुर्ग में आ गए, और फिर जैतान कुप्पा लड़े शेरशाह सूरी के विरुद्ध। ठीक है, ऐसे। फिर देखते हैं चंद्रसेन, जिसको अपन मारवाड़ का महाराणा प्रताप बोलते हैं। तो जब उसको अकबर से संकट नजर आया, तो उन्होंने यहाँ पे शरण स्थली ली।
यहाँ पर देखते हैं चंद्रसेन जी का स्टेचू भी है और वो अपनी रानी के साथ, इनकी रानी जैसे चंद्रसेन सती हुई तो वो स्मारक भी यहाँ बना हुआ है सिवाना दुर्ग के अंदर। ठीक है। और फिर तीसरा अपन देखते हैं दुर्गादास राठौड़, जिसको मतलब जो जाना जाता है अपने देश प्रेम के लिए, ठीक है ना, औरंगजेब के विरुद्ध उन्होंने मारवाड़ स्वतंत्रता संग्राम लड़ा। ठीक है, तो ये वही है जसवंत सिंह जी की मृत्यु के बाद। तो दुर्गादास राठौड़ के लिए बोलते हैं माँ पूज जन तो ऐसा जन जैसा दुर्गादास। ऐसे तो मारवाड़ में आज मतलब आज भी इनकी एक हीरो के रूप में पूजा होती है, दुर्गादास राठौड़। ऐसे ठीक है। तो तीन अपने एग्जाम्पल देखिए कि कब कभी शरण स्थली के रूप में काम आया है। कुंजी के रूप में अपने देखा अलाउद्दीन खिलजी के साथ में 1308, 1311 जालोर, 1308 सिवाना। ऐसी शरण स्थली सामरिक महत्व तो मालदेव के काम आया, चंद्रसेन के काम आया और दुर्गादास राठौड़ के काम आया जान बचाने में। फिर यहां से उन्होंने अपने आप को महत्वपूर्ण बनाया, मतलब स्ट्रॉन्ग बनाया सैन्य बल से, मनोबल से, और फिर वापस हमला किया अपनी राजधानी पे, राजधानी को वापस लेने के लिए। ऐसे ठीक है। फिर इसमें अपन साके पढ़ते हैं तो इसमें प्रमुख 2 साके हुए हैं, टोटल 2 साके हुए हैं, प्रमुख सामान्य 2 साके हुए हैं। ठीक है। साके कितने हैं? 2 हैं। ठीक है। सबसे पहला साका हुआ 1308 में अपने अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ आक्रमण के बाद। तो 1308 वाला अलग अलग तरीके से पूरा चित्तौड़गढ़ आक्रमण के बाद कहा अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया? सिवाना में। कई बार सुमिलित करते हैं, चित्तौड़ 1303, सिवाना 8, जालोर 11, गुजरात 98, 1298, ऐसे तो याद रखो। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे आक्रमण किया, जीता, और बाड़मेर के सिवाना दुर्ग का नाम बदलकर क्या कर दिया? खैराबाद कर दिया, है ना। या सिवाना बाड़मेर की जगह सिवाना कर दो, सिवाना दुर्ग का नाम बदलकर क्या कर दिया था? खैराबाद कर दिया था। ये क्वेश्चन आता है तो मैंने वो मध्यकालीन नाम जो अपन शीट नंबर 3 से 5 पढ़ेंगे ना उसके अंदर ये जुड़ा हुआ है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में जीतने के बाद सिवाना दुर्ग का नाम क्या कर दिया? खैराबाद कर दिया। ठीक है। फिर दूसरा साका, दूसरा अंतिम साका देखते हैं अपन 1587 के अंदर, 1587 में। इस समय मारवाड़ के राजा थे मोटा राजा उदय सिंह। ठीक है ना, मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी बेटी जो थी जोधाबाई, उनका विवाह किया था अकबर के पुत्र जहांगीर के साथ, मोटा राजा उदय सिंह। ठीक है ना। तो इन्होंने अकबर के सेनापति के रूप के अंदर सिवाना दुर्ग पे आक्रमण किया। ठीक है ना, यूं। और उस समय यहाँ के शासक थे वीर कल्ला, सिवाना दुर्ग के। ठीक है। तो ये 2 अपने सिवाना दुर्ग के साके हैं जिनको याद रखना है, 1308 और 1587, 1587। 1508 में आक्रमण करने वाला कौन था? वेरी गुड, कौन? अलाउद्दीन खिलजी, दिल्ली सल्तनत खिलजी वंश का शासक अलाउद्दीन खिलजी, है ना। जैसे दिल्ली सल्तनत 5 वंशों के शासकों ने रूल किया, गुलाम वंश, खिलजी वंश, फिर गुलाम खिलजी, अपने तुगलक, और फिर सैयद लोधी। ठीक है। तो ये खिलजी वंश का शासक था अलाउद्दीन खिलजी। फिर दूसरा साका हुआ 1587 में, दूसरा अंतिम साका 1587 में। आक्रमण किसने किया? मारवाड़ के शासक मोटा राजा उदय सिंह। ठीक है। तो याद करो, मतलब अकबर के सेनापति मोटा राजा। तो याद करो कि कभी तो यार ये दुर्ग मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली ले रहा है और कभी मारवाड़ के शासक इसके ऊपर हमला कर रहे हैं। समय समय की बात होती है, वो क्या करें। ठीक है, यूं है। तो ये चंद्रसेन ने अकबर के अगेंस्ट में ही जब विद्रोह किया, एक तरह से अकबर की जो संप्रभुता थी उसको रिवोल्ट किया, तब फिर चंद्रसेन ने यहाँ आके अपनी जान बचाई या शरण स्थली के रूप में यूज किया था सिवाना दुर्ग। ठीक है। तो ये क्वेश्चन अभी अपन जब मारवाड़ की जब हिस्ट्री आपने पढ़ी हुई है, देखो आप वीडियो, उसमें पूरे चर्चा में है। ठीक है, कि राव चंद्रसेन कैसे कैसे यहाँ आए, फिर कैसे कैसे अकबर के अगेंस्ट में क्यों उन्होंने अपनी आवाज उठाई। ठीक है, ऐसी चीज। फिर अपन देखते हैं, नेक्स्ट अपन देखते हैं कि कुछ स्वतंत्रता सेनानियों को यहाँ नजरबंद किया गया, है ना। स्वतंत्रता सेनानियों को जिनको नजरबंद किया गया, बंदी बनाए गए, मथुरा दास माथुर। ठीक है ना, मैं जो अपने जोधपुर प्रजामंडल पढ़ा उसमें बताया डिटेल में, मथुरा दास माथुर और जयनारायण व्यास। ठीक है ना, इन दोनों को यहाँ पे नजरबंदी बनाया गया, मथुरा दास माथुर एंड जयनारायण। तो देखो कैसे, तो इन्होंने शरण स्थली के रूप में यूज की, किसने? मालदेव ने, चंद्रसेन ने, पृथ्वीराज और दुर्गादास राठौड़ ने। किन्होंने हमले किए? अलाउद्दीन खिलजी और मोटा राजा उदय सिंह ने अकबर के सेनापति के रूप में। किन्हीं को बंदी बना के रखा गया? कौन? मथुरा दास माथुर एंड जयनारायण व्यास। और यहाँ पे तालाब अपने को मिलता है भांडेलाव, है ना, भांडेलाव तालाब यहाँ दुर्ग के पास अपने को मिलता है। तो ये था अपना दुर्ग, कौन सा? सिवाना का दुर्ग। बाड़मेर में अपन को 2 दुर्ग और देखने को मिलते हैं। एक है किलोगढ़, है ना, किलोगढ़, निर्माण वर्ष 1552 में, और राव भीमो हुए जोधपुर के शासक, उन्होंने निर्माण कराया।
किलोगढ़ और दूसरा कोटड़ा दुर्ग। कोटड़ा दुर्ग है ना, ये बाड़मेर के 3 दुर्ग हैं। कौन से? सिवाना, किलोगढ़ और कोटड़ा। सबसे इंपॉर्टेंट है लेकिन सिवाना, जिसके क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन सिवाना दुर्ग के आते हैं, है ना। तो शॉर्ट एंड स्वीट था बिल्कुल बाड़मेर का, इसमें ऐसे कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है कि आप परेशान हो कुछ हो, ठीक है। ऐसे इसको देखो अपने बाड़मेर के दुर्ग। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं बीकानेर का दुर्ग।